हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स में स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिकर्सन। ये है रिकर्सन का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लेंगे दो प्रॉब्लम्स और सोल्व करेंगे उनको रिकर्सन से। पहला प्रॉब्लम होगा जिसमें हमको कोई स्ट्रिंग दिया जाएगा, मतलब फंक्शन को कोई स्ट्रिंग दिया जाएगा और कोई इंटीजर n दिया जाएगा, और जितना n रहेगा उतनी टाइम्स वो स्ट्रिंग प्रिंट होगा। मतलब n अगर 5 है और अगर स्ट्रिंग राम दिया गया तो राम 5 टाइम्स प्रिंट होगा। अगर n 10 है, स्ट्रिंग साकेत दिया तो साकेत 10 टाइम्स प्रिंट होगा। तो पहला एग्जांपल ये होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे? रिकर्सन से। दूसरा एग्जांपल होगा जिसमें हम लोग n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे। मान लिया n अगर 10 है तो 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम। अगर n 20 है तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम। ये होगा सेकेंड एग्जाम्पल। इसको भी हम लोग करेंगे रिकर्सन से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल यही है, print any string n number of times where a string and n both will be given by, मतलब स्ट्रिंग जो है जो भी है और n दोनों यूजर के द्वारा दिया जाएगा। और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? रिकर्सन से। इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे है ना रिकर्सन कैसे काम करता है। जैसे मान लिया जाए n अगर 5 दिया हुआ है और स्ट्रिंग अगर राम है तो राम कितनी टाइम्स प्रिंट होगा? 5 टाइम, है ना, 5 टाइम, है ना। अगर n3 दिया हुआ है, स्ट्रिंग साकेत दिया हुआ, तो साकेत कितनी टाइम्स प्रिंट होगा? 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसका हम लोग लिखते हैं इंप्लीमेंटेशन कोड। ठीक है, इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप इसका स्यूडो कोड जरूर लिखिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना लिखिए, लेकिन पहले खुद से जरूर लिखिए, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो फिर मगअप करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले आप जितना हो सके 2 लाइन 4 लाइन जितना आप लिख सके इसका स्यूडो कोड खुद से लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन को। ये है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। हम लोगों ने फंक्शन लिया है प्रिंट नेम इंट n है। n क्या है? जितनी टाइम्स स्ट्रिंग रिपीट करेगा, और ये str है ना। ये जो है यहाँ पे पास बाय रेफरेंस हुआ है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। स्ट्रिंग टाइप का है, ये एड्रेस कंटेन करेगा स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ देंगे। अगर n 0 के बराबर है तो रिटर्न कर देगा। ये क्या हो गया? बेस केस, है ना, दिस इज बेस केस। और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को सी आउट कर देंगे, फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे n था, फिर n-1 से, और ये str जो है फिर पास कर देंगे, एड्रेस को फिर पास कर देंगे। इसी प्रकार से ये होता रहेगा। आप पहले देखते हैं कि रिकर्सन कैसे होता है। देखिए, ये तो फंक्शन है। जब सबसे पहले कंट्रोल किसको जाएगा? मेन को। मेन में हम लोगों ने क्या लिखा है? स्ट्रिंग s, मतलब s जो है स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, डिक्लेयर कर दिए। और फिर इनपुट cn s, मतलब इनपुट ले लिए स्ट्रिंग का यूजर के द्वारा। फिर इंट n लिए, इनपुट ले लिए n यूजर के द्वारा। उसके बाद प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल किए, n दिए वो जो यूजर इनपुट दिया था n, और स्ट्रिंग जो s दिया, और रिटर्न 0, है ना, ये इंट को कर दिए। कहने का मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि n 5 है और अगर जो s जो है मान लिया जाए राम है, तो ये कैसे फंक्शन काम कर रहा होगा ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे राम आया। ठीक है, अब कैसे हुआ? n 0 के बराबर है नहीं, तो सी आउट स्ट्रिंग, मतलब सी आउट कितना हो जाएगा? str है ना, तो कितना हो जाएगा सी आउट? राम। राम आउट सी आउट हो जाएगा। फिर इंडेल, मतलब एक लाइन छोड़ देगा, अब यहाँ नहीं यहाँ प्रिंट करेगा, है ना, आपके टर्मिनल है उसमें। फिर प्रिंट नेम कितना को कॉल होगा? अभी n कितना था? 5, फिर ये कितना कॉल होगा? 4, और यहाँ पे क्या जाएगा? राम। तो यहाँ पे आएगा 4 और राम, है ना, n बराबर 4। और जैसे यहाँ पे कितना था? प्रिंट नेम 5 और राम गया था, है, 5 और राम गया था, तो क्या प्रिंट हुआ? राम। अब अगर जो कॉल हुआ तो कितना आएगा? प्रिंट नेम 4 आएगा और राम आएगा ना। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 4 0 बराबर है नहीं, तो सी आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर राम लिखा है। फिर किसको कॉल होगा? प्रिंट नेम 3 और राम, है ना, प्रिंट नेम 3 और राम, तो कॉल होगा 3 और राम। यहाँ पे 3 0 बराबर है नहीं, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा राम। उसी प्रकार से प्रिंट नेम 2 राम होगा, है ना, उसी प्रकार से प्रिंट नेम 1 राम होगा। और जब यहाँ पे कितना होगा? प्रिंट नेम 2 राम होगा।
यहाँ पे कितना होगा, प्रिंट नेम 1 राम होगा। अब क्या होगा, जब प्रिंट नेम यहाँ पे 1 होगा, राम होगा, तो 1 - 1 कॉल होगा, मतलब कितना कॉल होगा, प्रिंट नेम 0 और राम। तो जब 0 और राम होगा तो n बराबर 0 हो जाएगा, तो a रिटर्न हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर ये किसको रिटर्न करेगा, 1 को। 1 ही तो इसको कॉल किया था, यहाँ पे 1 था, राम था, वही ना कॉल किया था 0 को और राम को, तो इसको वैल्यू मिल गया, मतलब 1 राम को वैल्यू मिल गया। अब 1 राम के बाद फिर से यहाँ पे फंक्शन इंड हो जाएगा, तो कंट्रोल किसको चल जाएगा, 2 राम को, है ना, मतलब यहाँ से कंट्रोल इसको जाएगा, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और राम कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, टोटल 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना, और वहां से फिर इसको चला जाएगा, फिर 0 में इनको रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन इंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल जा रहा। अब है कि अगर 6 रहता तो क्या होता, तो निश्चित रूप से, है ना, 6 5 4 3 2 1 0, 6 टाइम्स राम प्रिंट होता। अगर 10 रहता तो 10 टाइम, अगर राम की जगह कोई और नाम रहता तो 2 ही और नाम प्रिंट होता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग देखेंगे रिकर्सन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये एक चीज और इसमें देखना है कि प्रिंट बाई यहाँ पे जो यहाँ पे जो हो रहा है पास स्ट्रिंग, वो पास बाई रेफरेंस है। मतलब देखिए यहाँ पे 2 चीज होता है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते स्ट्रिंग str, मान लिया ऐसा लिखते हैं, ठीक, स्ट्रिंग str, ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाए s के जगह, जैसे स्ट्रिंग s हम लोगों ने किया ना, इनपुट लिया s के जगह राम है। अब है कि यहाँ पे क्या जाता, n के मान लेते हैं 5 और s के जगह राम, तो ये राम जो है इसका राम कॉपी हो जाता और कॉपी होके स्ट्रिंग में चला जाता, मतलब राम एक का कॉपी हो जाता और स्ट्रिंग में क्या चला जाता, राम, मतलब str क्या हो जाता, राम के बराबर है, str का क्या वैल्यू हो जाता, राम, और फिर सब जगह यही। लेकिन इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे अगर पास बाय वैल्यू करेंगे तो राम यहाँ से कॉपी होके इसमें चला गया। अब यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पर के राम को, यहाँ पर के वैल्यू जो एस कंटेंट कर रहा है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक कॉपी पास हुआ। लेकिन जब एम्परसेंड डाल देते हैं तो इसका मतलब होगा कि अब राम एस बराबर राम जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर है, तो उसका एड्रेस पास हो जा रहा है। अब स्ट्रिंग कॉपी होके पास नहीं हो रहा है, str में अब क्या है, एड्रेस। जैसे मान लिया मेमोरी में कहीं राम होगा, कहीं स्टोर होगा, तो इसका जो एड्रेस है वो पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, str एड्रेस कंटेंट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो ओरिजिनल लोकेशन है उसमें भी मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर भी वो दिखेगा, यहाँ पर भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में ज्यादा अच्छा होता है पास बाय रेफरेंस, क्योंकि सिर्फ उसमें एड्रेस ट्रांसफर होता है तो वो आसान होता है। अगर नहीं, अगर पास बाय वैल्यू अगर आप करते हैं मान लिया जाए और स्ट्रिंग बड़ा है तो बेवजह बहुत बड़ा स्ट्रिंग को कॉपी करना है और फिर यहाँ पे फंक्शन में इस्तेमाल करना है, और रेफरेंस तो सिर्फ एड्रेस पास करना है ना। तो ठीक है, ये हुआ आज का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हम लोग फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे यूजिंग रिकर्सन। जैसे कि मान लिया जाए अगर n = 5 हम लोगों ने फंक्शन में दिया तो आउटपुट कितना होगा 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आउटपुट कितना होगा 15, है ना, आउटपुट कितना हो जाएगा 15। उसी प्रकार से अगर n 8 दिए तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो कि 1 से 8 तक होगा वो कितना हो जाएगा 36, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 36। वैसे ही अगर n 10 दिए, है ना, तो आउटपुट कितना हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और वो होगा 55। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले इसका एक स्यूडो कोड जरूर लिखिए खुद से। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। ये देखिए ऐसे है ना, हम लोगों ने सम फंक्शन लिया इंट n, है ना, n जो कि इनपुट जाएगा। अगर n 0 के बराबर है तो रिटर्न 0, और नहीं तो रिटर्न n + सम n - 1, है ना। और ये मेन फंक्शन है, उसमें हमने यूजर से इनपुट लिया n
और फिर वैसी इनपुट को सम फंक्शन में पास कर दिया है और जो सम फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये रिकर्सन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए n इज इक्वल टू 5 है, ठीक, तो 5 इज इक्वल टू 0, मान लिया यहाँ पे 5 पास किए तो यहाँ 5 आया, 5 इसका नहीं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस कौन कॉल हो जाएगा, सम 5 माइनस 1 सम 4 कॉल हो जाएगा, 5 प्लस सम 5 माइनस 1 सम 4 कॉल हो जाएगा, सम 4 यहाँ पे जाएगा, 4 0 के बराबर है नहीं, तो कितना कॉल हो जाएगा, यहाँ के बाद कितना कॉल हो जाएगा, 4 प्लस सम 4 माइनस 1 मतलब 4 प्लस सम 4 माइनस 1 सम 3 है ना, सम 3 यहाँ आ गया, 3 0 के बराबर है नहीं है, तो 3 प्लस सम 3 माइनस 1 दैट इज 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस सम 2, अब सम 2 कॉल हुआ, 2 0 के बराबर है नहीं, तो 2 प्लस सम 1 है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस सम 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1 है तो 1 0 के बराबर है नहीं, तो 1 प्लस सम 0 है ना, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस सम 0। अब देखिएगा सम 0 जब कॉल होगा तो n 0 तो रिटर्न 0, मतलब सम 0 को वैल्यू मिल जाएगा और वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर है ना। अब इसको वैल्यू मिल जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा, अब 0 है ना, अब प्लस 1 है 1, 0 प्लस 1 कितना 1, ये रिटर्न किसको हो जाएगा, इसको, यही तो कॉल किया था इसको, मतलब इसको कितना रिटर्न हो जाएगा 1, अब सम 1 को 1 रिटर्न हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 सम 2 प्लस सम 1 टोटल किसके द्वारा कॉल हुआ था, सम 2 के द्वारा, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 किसको रिटर्न हो जाएगा, 3 किसको रिटर्न हो जाएगा, सम 2 को, और फिर 3 प्लस 3 6 किसको रिटर्न हो जाएगा, सम 3 को, और 6 प्लस 4 10 किसको रिटर्न हो जाएगा, सम 4 को, और 10 प्लस 5 15 किसको रिटर्न हो जाएगा, इसको। यहाँ पे जो फाइनल जो होगा है ना, किसको, सम 5 को, शुरुआत में कौन सा कॉल हुआ था, सम 5 ही तो हुआ था, वही तो 5 प्लस सम 4 को कॉल हुआ था, सम 5 यहाँ से कॉल किए थे ना, तो वही तो 5 यहाँ पे आया है ना, 5 प्लस 4 को कॉल हुआ था, 10 प्लस 5 किसको रिटर्न हो जाएगा, सम 5 को, वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे x के बराबर 15 हो जाएगा और 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही और एग्जांपल आप लेके खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि अगर n6 रहा तो कैसे होगा, n7 रहा तो कैसे होगा, n8 रहा तो कैसे होगा, n9 रहा तो कैसे होगा, ये आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का दूसरा एग्जाम्पल। अब इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो अभी करते हैं उसको। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जो दो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया, एक है कि कोई नेम या कोई स्ट्रिंग n टाइम्स प्रिंट करना है, और दूसरा है कि कोई सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकाल। तो इन दोनों कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को n टाइम्स प्रिंट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, है ना। इससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड एक नेम स्पेस है जहाँ पर कि सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड है। अब जब हम यूजिंग डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो सभी को हम लोग ग्लोबल कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आप नहीं लिखिएगा तो आपको सीन लिखने के लिए स्टैंडर्ड, स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सी इन एन ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सी आउट लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड, स्कोप, रिजोल्यूशन, सी आउट एन। कहने का मतलब बार बार स्टैंडर्ड और स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा जा रहा है ना, तो ये नहीं लिखा जाए बार बार, डायरेक्ट सीन है ना, एन, सी आउट एन। अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो हम लोग का समय बचेगा और कोड थोड़ा साफ रहेगा। लेकिन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उसमें अलाउड नहीं है, मतलब उसमें एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वैसे नेम का कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, लेकिन छोटे प्रोग्राम में तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इससे क्या होता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, फंक्शन है, वो सब
इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब ये आईओ स्ट्रीम क्या है, हीडर फाइल है। तो सी इन सी आउट लिखेंगे ना, तो उसके लिए आईओ स्ट्रीम हम लोग उसको इंपोर्ट कर लिए, इंक्लूड कर लिए। उसी प्रकार से हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग से डील करेंगे ना, तो स्ट्रिंग हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लिखते हैं अपना फंक्शन, तो वो है void प्रिंट नेम। ठीक, इंट एन, एन क्या है, void क्या है यहाँ पे, फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इंट एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रिंग को लिखना है ना, स्ट्रिंग एम्परसेंड एस टी आर। ठीक है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रिंग को लिखना है, और एस टी आर क्या है, स्ट्रिंग एम्परसेंड एस टी आर, मतलब हम लोग यहाँ जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो बाई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, बाई रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर एन जीरो के बराबर हो जाए तो क्या कर देना है हम लोग को, रिटर्न। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को स्ट्रिंग क्या सी आउट कर देना है, और फिर इन एल, इन एल मतलब स्ट्रिंग टाइप होगा, उसके बाद लाइन इंट जाएगा, दूसरी लाइन में होगा, उसके बाद फिर होगा प्रिंट नेम एन बार बार एन माइनस वन कर दिए, और फिर यहाँ एस टी आर। ठीक, तो ये हो गया है ना, प्रिंट नेम फंक्शन हम लोग लिखे। अब मेन फंक्शन लिख लेते हैं, तो उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट और मेन। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एस है ना, और सी इन करते हैं है ना, एस मतलब स्ट्रिंग टाइप एस जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और स्ट्रिंग हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, सी एन है ना, क्या है ना, स्ट्रिंग जो है वो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उसी प्रकार से इंट एन, एन डिफाइन कर लिए इंटीजर टाइप का, और यूजर से ले लिए सी इन एन, मतलब कितनी टाइम्स स्ट्रिंग प्रिंट होगा वो हम लोगों ने यहाँ से यूजर से ले लिया। ठीक, अब एन और एस दोनों आ गया, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रिंट करना है वो भी आ गया है, और जो स्ट्रिंग प्रिंट करना है वो भी आ गया है। तब हम लोग जो है सो फंक्शन को कॉल कर देते हैं प्रिंट एन और एस इसमें, और फिर मेन फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है, हो गया। अब इसको कर देते हैं सेव। ठीक, और इसको करते हैं रन। रन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग, तो मान लेते हैं, लिखते हैं साकेत, और नंबर ऑफ टाइम्स 5, तो 5 टाइम लिख दिया ना साकेत। अब स्क्रीन को खाली कर देते हैं, फिर से रन करके देखते हैं, दूसरे वैल्यू के लिए मान लिया जाए, लिख दिया गीता, और इसको प्रिंट करना है 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हो गया। और स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर, और रन करते हैं, मान लिया जाए रोहन लिखना हो, रोहन कितने टाइम, 3 टाइम्स है ना, तो ये हो गया ना, समझ में आ गया। ये फंक्शन हम लोगों ने इसको रन करके देख लिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फंक्शन जिसमें कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है, तो ये हटा देते हैं पूरा कोड, यहाँ तक इसको हटा देते हैं, और जो है सो यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हटा देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से तो डील करना नहीं है, सिर्फ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड रहेगा, और हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो अब लोग हम लोग उसका लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं इंट सम इंट एन। ठीक, मतलब इफ एन इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0। ठीक, रिटर्न 0 करें, और ऐसा नहीं है तो रिटर्न एन प्लस सम एन माइनस 1। उसका ये फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हम लोगों ने लिखी है। एन अगर 0 है तो रिटर्न ए बेस केस, ये क्या है, बेस केस, एन इक्वल टू 0 रिटर्न ए बेस। फिर फंक्शन को कॉल करें, एन मतलब 5 डाले तो 5 प्लस सम ऑफ 4 है ना, तो ये हुआ। उसका मेन फंक्शन लिख लेते हैं, वो है इंट मेन, और इसमें हम लोग एन को इंटीजर से डिक्लेयर कर देते हैं,
और फिर यूजर से इनपुट लेते हैं सी इन एन, ठीक है, इंट एक्स बराबर सम एन, सम को कॉल कर दिए और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको एक्स में स्टोर कर दिया, है ना। सी आउट एक्स एंड दिस इज इंडेड रिटर्न 0, ठीक, हमने लिख दिए, ठीक। अब इसको पहले कर लेते हैं सेव और इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लियर। अब इसको रन करते हैं, मान लिया हम लोग लिखते हैं 5, देखिए 5 का 15 होगा ना, 1 2 3 4 5 गुना, जो एडिशन कीजिए 15 आएगा। फिर इसको हम लोग रन करते हैं, मान लिया लिखते हैं 10, तो कितना 55 आएगा, 10 का 55 आएगा। फिर से रन करते हैं, मान लिया लिखते हैं 3, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों कोड को यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लिया, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।